बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ ख़बरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, कुछ अंदर की ख़बरों ने मेरा तो सर चकरा गया है, हैरत हो रही है। आपको कुछ देर में चकराने वाला हूँ, शायद आपको भी ताज्जुब लगे। लें सुने, पिम्स अस्पताल वाले इमरान खान की मुकम्मल रिपोर्ट्स मंजर आम से गुरेज क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है। ये बहुत तशवीशनाक बात है। साबिक वज़ीर आज़म का इशू है। रावलपिंडी 6 माह के लिए फ़ौज के हवाले क्यों कर दिया गया है, फ़ौज अचानक क्यों बुला ली गई है, इस पर बात करता हूँ। मगर तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त में एक अजब व गरीब काम हुआ। समझ से बाहर है कि मुल्क में सुबह कुछ, शाम कुछ, रात कुछ। एक वफाकी वजीर को खामोशी से बचा लिया। क्या ऐसा क्यों किया गया? वो वफाकी वजीर कौन है? इसको क्यों बचाया गया है? पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है जो नज़र नहीं आ रहा? यही असल गेम है। और किस किस को टारगेट किया गया है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूसुफ रज़ा गिलानी की तर्ज पर नाअहल करार दिया जा सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि जब नवाज शरीफ काला कोट पहन के अदालत चले गए थे, जब उन्होंने आसफ अली जरदारी का लिए ख़त नहीं लिखा था, इसी तरह तौहीन अदालत में क्या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब को भी घर भेजा था? बस रुक जाए, बस रुक जाएं, कुछ नुक्ते जोड़ूंगा और जोड़ने में बैठ जाएंगे आपके लिए। आपकी पीपल्स पार्टी और पीटीआई में राब्ते के हवाले से भी कुछ तलका है, सनसनी खबरें हैं। इनमें हकीकत कितनी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हालात गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़माने में एक सन्नाटेदार, मौलाना फजलुर रहमान ने एक सन्नाटेदार ज़ोरदार थप्पड़ हुकूमत को रसीद किया है। क्या साथ ही एक ख़तरनाक चाल भी चल दी है जिस पर किसी की नज़र बादियुल नज़र में नहीं पड़ी, मगर वो असल खेल का हिस्सा है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान गिली जगह पर कभी पाँव नहीं रखते, उनकी तारीख यही है। सूबों के हवाले से एक बयान जो सरासर ताकतवरों के इरादों के खिलाफ जा रहा है। सारी तफसीलात एक एक करके आपके सामने रखूंगा। और अचानक बाज टीवी सूबों की कंपेन क्यों चलाने लग पड़े हैं? क्या इस मसला, मुल्क का सबसे बड़ा मसला, सिर्फ सूबे बनाने से हल हो जाएगा? क्या बेरोज़गारी सूबे बनाने से ख़त्म हो जाएगी? क्या ला कानूनियत सूबे बनाने से ख़त्म हो जाएगी? क्या तालीम सूबे बनाने से मसाइल हल हो जाएंगे? क्या सेहत की सहूलतें मिल जाएंगी? क्या करप्शन जो सबसे बड़ा जहर है जिसने इस मुल्क को दीमक की तरह चाटा है, और क्या दहशत गर्दी जिसने 2 सूबों को लपेट में लेके बाकी 2 सूबों का भी टारगेट ले रहे हैं? क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली धांधली सूबों के बाद सब अच्छा हो जाएगा? सूबे तो इंतज़ामी सतह पर बनने चाहिए, लेकिन अचानक टीवियों की कंपेन चला रहे कि पीछे कोई ना कोई तो होगा। पाकिस्तान में तो बगैर खाए पिए कुछ नहीं होता। नादरीन साहब, अब ज़रा कहानी के धागे खोलने की कोशिश करते हैं। बादियों में देखते हैं कि पसे पर्दा क्या खेला जा रहा है और इसकी डोरें किसके हाथ में हैं। आप ज़रा तौहीन अदालत की इस दरख्वास्त पर गौर करें जो अजीज़ भंडारी साहब, जो नहायत काबिल वकील हैं, और सलमान अकरम राजा की जानिब से खालिद यूसुफ साहब चौधरी और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने अदालत में दायर की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की केस दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट के वादे हुक्म के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कैद तन्हाई में 3 साल से ज़्यादा जेल में हैं, उनका शिफा अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया और उनके डॉक्टर फैसल सुल्तान को गुमराही और धोखे से शिफा अस्पताल भेज दिया और इमरान खान उनकी बहन को पिम्स अस्पताल भेज दिया गया। आखिर ये नज़र कुछ आता है, डोरे हैं किसके पास? इस दरख्वास्त में 18 अगस्त के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर शोकास नोटिस जारी करने, बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और अदालती अफसर यहाँ मकामी कमीशन मुकर्रर करने की इस्तदा भी की गई है। क्या अदालत इस पर क्या करेगी? और बेंच देखना है कि 3 नौकरी कब अवेलेबल होता है, आजकल छुट्टियाँ भी हैं। कमीशन मुकर्रर करने की इस्तदा भी की गई है। और फ्री कैन की फरिश्तें देखें तो चीफ कमिश्नर सुहेल अशरफ, ये किसका ख़ास आदमी है? कार ख़ास, चीफ कमिश्नर सुहेल अशरफ कार ख़ास,
सेक्रेटरी दाखिला, जो आप जानते हैं कि इस वक्त कौन है और किसने लगवाया है, और इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात, जेल सुप्रिटेंडेंट के साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर कानून आदम नज़ीर ताड़ड़ और वजीर इतलात को कटहरे में खड़ा किया गया है। जबकि IG नासिर रिजवी, जिसके बारे में ज़ुबान ज़द आम है कसूर में होने वाले जाली मुकाबले, उनका नाम बज़ाहिर इस फहरिस्त में नहीं हो सकता हो, अगर हो तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा और आप तक हक़ायक़ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आज़म नज़ीर ताड़ड़ वज़ीर कानून, वज़ीर इतलात कटहरे में खड़ा किया गया है। बुनियाद बनाया गया है कि अदनान ए ख्वाजा केस और यूसुफ रज़ा गिलानी केसों के फैसले को जहां अदालत ने साफ कहा था कि हुक्म पर अमल ना करने पर जिम्मेदारी इंतज़ामी सरबराह यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुल्क के वज़ीर आज़म पर आयद होती है, यानी इशारा साफ है कि शहबाज शरीफ साहब की सर पर नाअहली की तलवार लटका दी गई है। लेकिन फैसला तो हतमी सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान करेंगे। वो फैसला क्या आता है? क्या पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी को, जैसे नवाज शरीफ साहब कोट पहन के गए थे और नवाज शरीफ ने कहा था यूसुफ रज़ा गिलानी फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो, अपना ओहदा छोड़ो, फिर बात करो, क्या ये काम भी वज़ीर आज़म मौजूदा शहबाज शरीफ के साथ हो सकता है? आजकल तो बज़ाहिर ताकत बिल्कुल किसी और के पास है और कुछ लोगों को बचाया गया है। वज़ीर दाखिला कौन है इस मुल्क का? मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ। पंजाब इस्लामाबाद किसके मतहत है? उसको कंट्रोल कौन करता है? शफा अस्पताल जाने वाले रास्तों में पल पल की रिपोर्ट कौन ले रहा था? ये लंबी दास्तानें हैं, ये उलझने उलझती जा रही हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, असल नुक्ते तो यहाँ से निकलता है कि वफाकी वज़ीर मोहतरम मोहसिन नकवी का नाम इस दरख्वास्त में गायब क्यों है? मोहसिन नकवी साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, CNN से वाबस्ता रहे और हमारे पुराने दोस्त हैं, लेकिन उनका नाम इस दरख्वास्त में नहीं है। वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने ख़ुद कहा था कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी एक SHO की मार है, और इस्लामाबाद में भी उन्होंने कुछ फरमाया था। बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन दरख्वास्त में उनका नाम नहीं, शायद उनकी अच्छाइयों की वजह से। वो जिनका नाम हर ऐसे मामले में सबसे पहले आता है, इन्हें खामोशी से निकलने का रास्ता देकर क्यों बचाया गया है? क्या अपोजिशन यानी कि PTI और कोई और बात भी चल रही है? इमरान खान के बारे में बहुत राज अफशा हुए हैं। जब उनकी बहन मिली तो उधर क्या गुफ्तगू हुई वो आप तक नहीं पहुँचाऊँगा, क्योंकि उनकी फैमिली की इमानत है। नाज़रीन, ये बात बता दूं कि इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा था, मैं मुकम्मल चेकअप के बाद अडयाला जेल आऊँगा और मेरे आप पे कोई और बात करने वाला होता कौन है? ये बात आप इसे काउंटर चेक कर लें इमरान खान की फैमिली से या उनके करीबी हलकों से। मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, मेरे पर जलते हैं। उन्होंने वाशगाफ कहा था, मेरे बिहाफ पे कौन ये कैसे कह सकता कि मैं हंसता रहना चाहता हूँ? सिर्फ मुकम्मल चेकअप करवाया जाए और अडयाला जेल जाया जाए, जहाँ मेरी अहलिया बीवी और जब तक बाकी PTI की क़यादत और तमाम कारकुन रिहा ना हुए, मैं हस्पताल में पसंद नहीं करूँगा, सिर्फ चेकअप। लेकिन वो चेकअप भी नहीं होने दिया गया, शिफा भी नहीं ले जाया गया और पिम्स अस्पताल से मीठी गोली दे के वापस कर दिया गया। क्या ये कोई अंदरूनी समझौता है या फिर निशाना सिर्फ और सिर्फ मोहतरम वज़ीर आला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी काबीना है? जबकि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि मरीम नवाज़ ने जान के नहीं जाने दिया। PTI के लीडरों की आदत है कि वज़ीर आला वो हैं पंजाब की, और पंजाब की जेल वज़ीर आला पंजाब के मतहत आती है। इसमें वज़ीर आला पंजाब को भी फरीक नहीं बनाया गया। ये उलझने कुछ उलझाई जा रही हैं सुलझाने की बजाय। ये तो आने वाले दिन अहम से अहम होते जा रहे हैं। उधर हुकूमत की हालत देखें, उन्होंने पहले 19 अगस्त को नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की और फिर वापस खुद ही ले ली। अब चीफ कमिश्नर याद रख रहे हैं, इस्लामाबाद के ज़रिए मुतफ़रका नज़रसानी की नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है बज़ाहिर के अदालती फ़ैसले में सुकम है। भाई सुकम है तो फिर पिम्स भी क्यों लेकर गए? फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान को बुला के शिफा अस्पताल लेके क्यों गए? उधर तो रास्ते बिल्कुल क्लियर थे, कोई रुकावट नहीं थी। दर्जनों जर्नलिस्टों से पूछा मैंने, इस्लामाबाद के रहने वालों से पूछा,
दाल काली नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। हुकूमत की तरफ से दायर की गई जेल कवानीन को नज़रअंदाज किया गया और मरकजी मुकदमे में हुकूमत को फरीक नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ हुकूमती तर्जमान तारक फजल चौधरी का कहना है कि पिछले 6 माह में 6 बार बानी PTI को पिम्स लाया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि एक दफ़ा भी उनके फैमिली को नहीं बताया गया, उन्हें लाइलम रखा गया, ना ही उनके ज़ाती मालिजीन को शामिल किया गया। 6 दफ़ा को या 46 दफ़ा को। ये तो जब इमरान खान फ्री होंगे और ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या अवामी जलसे में खिताब करेंगे तो लग पता जाएगा जब हकायक आएंगे, क्योंकि इमरान खान को रोकना, जब वो बाइज़्ज़त बरी होकर आएंगे तो रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, मैं जितना उनको जानता हूँ। पिम्स अस्पताल गया। शफा अस्पताल के गिर्द सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल थे, मगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अमन व अमान के खदशात पर जो थे ही नहीं कोई, पर क्लियरेंस ना मिली। नाज़रीन, एक तरफ आप अमेरिकन और ईरान की सुलह कराते हैं, JD वैंस और बाकर मालिका आते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी देते हैं, और साबिक वज़ीर आज़म को डयाला जेल से जो हुकूमत शफा अस्पताल नहीं ले जा सकती, उसकी अहलियत को ना अहल ही कहा जाएगा, इसके अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं। ये बिल्कुल बेमकसद सा जवाब है। कह रहे हैं कि क्लियरेंस नहीं मिली, जिस पर शफा के डॉक्टरों को पिम्स बुलाया गया। तो क्या डॉक्टर इंसान नहीं थे? वो कैसे आ गए अगर रास्ते ही बंद थे? तो यह खुदा ना खासा ख़तरनाक था। जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान शफा अस्पताल पहुँच गए तो इमरान खान क्यों नहीं पहुँचा गया? ये ऐसे एक्सक्यूज़ बनाए गए हैं जिसे अदालत बादिउल नज़र में फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देगी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि अदालत का हुक्म था कि शफा अस्पताल के बाहर इज्तिमा ना होगा, मगर PTI के लोग वहाँ वीडियो बनाने वाले वहाँ जमा थे। ये बात भी गलत है। PTI ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा था ना कोई लीडर जाएगा ना कारकुन जाएगा। यही वजह है कि PTI के लोग वहाँ गए नहीं। चंद लोग फूल बिछा रहे थे, बहारों फूल बेसरसाओ मेरा महबूब आया है, लेकिन बात को किस तरह गलत बयानी करते हैं। ये आला ओहदों पर बैठे नहीं, इतना ही नहीं पता जो शख्स झूठ बोलता है मुनाफिक की 3 निशानी है। जब बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा और ईमानत में ख़यानत करेगा। ये हदीस मुबारक है। खैर, हम आ जाते हैं। उन्होंने तो आज कहते हैं इज्तिमा नहीं होगा, मगर PTI के वीडियो बनाने वाले जमा हो गए। ये खुद तौहीन अदालत है। सहाफ़ी मतीउल्लाह जहान ने जब ट्वीट की कि PTI वकला ने दरख्वास्त दायर करने में ताहीर की, तो वकील अली ज़ुबैर भंडारी ने जवाब दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और हक़ाइक़ सामने आने तक अदालत का वक़्त ख़त्म हो चुका था। और अजीज़ भंडारी पाकिस्तान के बेहतरीन वकला में आते हैं जिनकी इमरान खान ने भी तारीफ़ की और तमाम आइनी माहिरीन उनकी काबिलियत के मोतक़िद हैं। उन्होंने भंडारी साहब ने जवाब दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और हक़ाइक़ सामने आने तक अदालत का वक़्त ख़त्म हो चुका था, इसलिए पटिशन बाद में जमा कराई गई और मुकम्मल तैयारी की गई। जबकि सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में वादिया किया कि दरख्वास्त चाहे कल फाइनल होती या आज, समात अगले हफ्ते ही होनी थी, क्योंकि कोई 1 घंटे में बेंच बैठकर सुनना शुरू नहीं कर देता। इसका एक तरीक़ाकार है और हमने सारी उम्र अदालतों में यही देखा है। अब ज़राए के एलामिये और रिपोर्ट्स को देखें तो बात मज़ीद उलझ जाती है। पिम्स अस्पताल ने एलामिया जारी किया है कि बानी PTI को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब लाया गया, जहां शफा अस्पताल के 2 माहिरीन चश्म और पिम्स के माहिरीन पर मुश्तमल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट हतमी शक्ल दी, लेकिन मरीज़ की राजदारी और अदालती हिदायत के पेश नज़र कॉन्फिडेंशनल मंदरजात ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान की बहन कहती है अंधेरा ही अंधेरा था जब मुझे लेके गया, तो एक पुलिस वाला या कोई बंदा था जो मोबाइल की टार्च ला रहा था। अंधेरे में इलाज कर रहे हो, क्या डॉक्टर थे भी कि नहीं थे? उनके अपने डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। ये समझते हैं कि अदालतों को कुछ समझ नहीं आती। अदालत के जज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट से है, हमसे बहुत ज़्यादा साहिब इल्म और हक़ाइक़ से आशना होते हैं और उन्होंने कानूनी नुक्ते पर चलना होता है। अब ये इनका कहना है कि कॉन्फिडेंशियल मंदरजात ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे, जबकि बहन को टार्च पकड़ के ले जाते हो अंधेरे में, डॉक्टर फैसल तो शफा ले जाते हो, इसका क्या जवाब दोगे? खैर, दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी PTI की सेहतमंद है, तो भाई 6 दफ़ा अमल है नहीं, 7 लगे हो, अगर वो सेहतमंद हैं
और दूसरी जानिब एक बाखबर ज़राए ने अंसार अब्बासी नाम के सीनियर सहाफ़ी की रिपोर्ट में इमरान खान के लिए किसी किस्म की डील या ढील के इम्कान को सिफर करार दे दिया। इनकी आज तक ख्वाहिश और ख़बर में मुझे समझ ही नहीं आई ख़बर कौन सी है और ख्वाहिश कौन सी है। लीड और सुपर लीड चल जाती है, काबिल एहतराम है, लेकिन जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मनीर के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को भी सिफर और ख्वाहिशात पर मबनी करार दिया है। यही नहीं बल्कि गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस पुरानी वीडियो की भी हकीकत सामने आ गई है, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादर पटेल ने इमरान खान के तिब्बी मुआयने में शराब और कोकीन के शवायद का दावा किया था। दावे ये हुकूमत बहुत करती है, अमन हो गया जबकि दहशत गर्दी हो गई, इकानमी संभल गई जबकि हम डिफ़ाल्ट हो गए, तालीम एजुकेशन ख़त्म हो गई, करप्शन आम हो गई। हाँ, चंद ख़ानदान खरबों डॉलर के अरबों डॉलर के मालक हो गए हैं। उन्होंने दावा किया था, पुरानी है कि दावा किया था कि जिस पर इमरान खान ने हत्तक इज़्ज़त का नोटिस भी भेजा था। पीटीआई दौर के अस्करी अदारों के सीनियर रुकन और नैब के बाखबर ज़राए ने तस्दीक भी की है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात का शिकार होने हैं और इस मौके पर इनके लिए बुरा वक्त शुरू होने वाला है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में मौजूदा हुक्मरान सलमान सफ्दर जो इमरान खान के वकील हैं और बड़ा उन्होंने कहा फ़ैसला बहुत वादिया था, अब जजेस जानते हैं कि अगर फ़ैसला ना माना जाए तो क्या करना है। मेरा इमरान खान से 2022 में लीगल सर्विस का आगाज़ हुआ। इमरान खान इस वक्त बताया कि मेरे ऊपर शायद 2-3 झूठे केसेस बनाए जाएंगे। इमरान खान को इल्म नहीं था कि 300-400 केसेस बना दिए जाएंगे बैरिस्टर सलमान सफदर के। वो कह रहा था कि 2-3, लेकिन इन्होंने तो सेंचुरी ही बना डाली झूठ बोलने की और साबिक वज़ीर आज़म के साथ वो सलूक किया कि जो कोई दुश्मन भी नहीं करता। ना जाने पाकिस्तान में क्या हो गया। असद कैसर जो साबिक स्पीकर है वो कहते हैं अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि सड़कों पर आए और पुरअमन एहतजाज निकले और लोगों को भी बाहर निकालें। सुहेल अफरीदी ने हंगू में खिताब करते हुए कुछ कहा। पहले सुहेल अफरीदी वज़ीर आला और अलीमा खान ने कहा कि हमें अपनी भाई की सेहत और ज़िंदगी अजीज़ है। आज उनकी बहनें असासी अफसुर्दा थी और उन्होंने बताया कि उज़मा को इमरान खान ने क्या क्या बताया, लेकिन वो कुछ ज़रूरी है क्योंकि अदालत का हुक्म है, उन्होंने अंडरटेकिंग दिया, लिहाजा मैं वो मालूमात आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। सुहेल अफरीदी ने क्या कहा, उनकी ज़बानी सुना। 27 सितंबर को हम कामयाब होकर लौटेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों और खासकर नौजवानों, मैं बार-बार आपको मुखातिब कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लीडर जेल जाने से पहले जब भी तकरीर करता था वो आप सबको मुखातिब करता था, पाकिस्तानियों और फिर नौजवानों को मुखातिब करता था। उसको वो कह रहे हैं मेरा लीडर पाकिस्तानियों को मुखातिब करता है, मैं आपको मुखातिब करता। देखते हैं कि उनका लीडर और पाकिस्तान की असल फजल वहाँ में मकबूल इमरान खान की रिहाई कब मुमकिन होती है। हुकूमत ने तौहीन अदालत पहले इलेक्शन 90 दिन में ना करा के की, फिर महसूस नशिस्तों पर की। अब के बेंच 3 रुकनी कह रहे हैं कि इसमें हुकूमत का बचना, वज़ीर आज़म का बचना, वज़ीर आला का बचना बादी नज़र में मुश्किल है, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ही करेंगे। तमाम हालात इमरान खान के साथ क्या जुल्म व सितम हो रहा, हुकूमत क्या करी, आपके सामने रखे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से रहनुमाई कीजिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।